अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चलें, उस हाथी की तरह जो अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं अच्छा बजाय उन लोगों से के साथ जो आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। जिस तरह से लापरवाह करने पर घास जैसी नरम चीज़ भी धार भी हाथ को घायल कर सकती है। धर्म के असली स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको नरक के दरवाजे तक पहुंचा सकती है। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आती, बल्कि हमारे भीतर छुपी हुई समर्थ को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि तुम उससे भी ज़्यादा कठिन हो। एक समझदार व्यक्ति अपने भीतर की कमियों को यूं ही दूर कर लेता है जिस तरह एक सुनार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा कर करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहरा के दूर करता है। समझदारी की बात तो सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिनकी उम्र अधिक है और एक वो जिसने कम उम्र में बहुत सी ठोकर खाई हो। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह हैं, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह हैं और सजगता आपको सुरक्षा देती है। यदि मनुष्य शुद्ध जीवन जीता है तो कोई चीज़ उसे नष्ट नहीं कर सकती। जिस व्यक्ति के भीतर मेले हैं, जो लापरवाह हैं और धोखे से भरा हुआ है, वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। वह व्यक्ति जिसने खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जो स्पष्ट है, सच्चा है, वो ही सफलता प्राप्त कर सकता है। कोशिश करें कि अच्छा बोले, अच्छा सुने और अच्छा व्यवहार करे। अच्छी नसीहतों का असर आजकल इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों ये समझते हैं कि ये तो दूसरों के लिए है। खामा भटकता रहा दुनिया में किसी की चाहत में। सच तो ये है कि खुद से बड़ा साथी दुनिया में कोई नहीं है। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का तो जलते दियों को भी अंधी होकर डर नहीं होता। जो दिखता नहीं वो ही बुनियाद होती है, चाहे ईश्वर हो, संस्कार हो या फिर विचार। धन को एकत्रित करना सरल है लेकिन संस्कार एकत्रित करना कठिन है। धन को तो लूटा जा सकता है लेकिन संस्कार समर्पण से ही आते हैं। हम सभी को अपने अपने क्षेत्रों में उसी समर्पण, उसी उत्साह, उसी संकल्प के साथ, उसी भावना के साथ काम करना होगा जो रणभूमि में एक योद्धा को प्रेरित और उत्साहित करती है। ये सिर्फ बोलना नहीं बल्कि करके दिखाना है। बस इतना चाहिए तुझसे ए जिंदगी, जमीन पर बैठो तो लोग उसे बड़कपन कहे, औकात नहीं। ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसा ज़िंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हुए, वो दो कारण देगा। मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद करना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ कर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, क्योंकि स्वाद बहुत ही बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है और यही संसार फूल जाता है। चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत ही मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसलिए सोच समझ कर ही विश्वास करिए और अपनी किस्मत को दोष मत दो। हर हाल में चलने की कोशिश करो। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य की ओर आप उत्साहित नहीं हैं तो आप जी नहीं रहे बल्कि जीवन काट रहे हैं। छाता बारिश तो नहीं रोक सकता, किंतु बारिश में खड़े होने का साहस अवश्य देता है। ठीक उसी प्रकार
आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं, किंतु संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही बनता है। एक अच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। भाग्य भी बदल जाता है। जीवन में सबसे ज़्यादा दुख बीता हुआ कल देता है। लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दिमाग भी दिन रात करता है, पर वो निर्माण नहीं बल्कि विनाश करता है। इंसान तो घर घर में पैदा होते हैं और इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती हैं। ज़िंदगी में मुस्कुराते रहो, क्या पता परेशानी आपकी मुस्कुराहट देखकर आना भी भूल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।